हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एलएनएमयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। पेपर का कोड है C5 2025-27 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो है पिछले 10 साल का PYQ स्कैन करके इसे तैयार किया गया है, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं वो ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। यहाँ से आपको जो है PYQ और सजेशन जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं C5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट में किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड फर्स्ट यानी कि ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 था। ये 2025-27 का सेशन है, लेकिन आपकी परीक्षा 2026 में जुलाई में कंडक्ट हुई थी। 3 घंटे का वक्त, 40 नंबर का ये पेपर है। सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है, यानी कि 8 5 आर 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि 8 पंचे 40 नंबर ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट आपको एक यूनिट से एक सवाल तो चुनना ही पड़ेगा, ये बात इन्होंने लिख रखी है। चलिए यूनिट 1 की ओर हम लोग चलते हैं। यूनिट 1 का पहला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी कि बोला गया है कि विषय और अनुशासन की प्रकृति क्षेत्र की व्याख्या करें। दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के बीच में क्या अंतर है, क्या विभेद है वो बताएं। बात करेंगे सवाल नंबर 3 की, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। अगला सवाल, डिस्कस द एम्स ऑफ अ साइंस फॉर द लर्नर डेवलपमेंट इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट, राष्ट्रीय संदर्भ में छात्रों के विकास के विषय के लक्ष्यों की चर्चा करें। यूनिट 2 सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कम्युनिकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संचार का महत्व बतावे। अगला सवाल, हाउ कैन टीचर डेवलप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट, शिक्षक विद्यार्थियों में विषय विशिष्ट दक्षताओं का विकास कैसे कर सकता है ये बताएं। 7वां सवाल, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। यूनिट नंबर 3 सवाल नंबर 8, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी, डिस्कस द रोल ऑफ बिब्लियोग्राफी इन एकेडमिक रिसर्च, संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है, शैक्षणिक शोध में संदर्भ ग्रंथ सूची की भूमिका की चर्चा करें। सवाल नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर विद एग्जांपल, उदाहरण सहित अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर स्पष्ट करें। सवाल नंबर 10, व्हाट आर द एसेंशियल स्टेजेस फॉर रिसर्च प्रोग्रेस, शोध प्रक्रिया के आवश्यक चरण कौन कौन से हैं ये आपको बताना था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था C5 से। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।